वो हत्या मुझे करने लोग आए थे और जिसके गलती से मेरे भाई साहब की हत्या। आपको धमकी मिली, आप सीएम से मिले, आपने पुलिस से कंप्लेन किया, सुरक्षा कितनी मिली है अजय सिंह को बिहार पुलिस? जेबी में एक स्टाफ को फोन करता है और धमकी देता है कि मैं अजय सिंह को भी गोली मार दूंगा। भाई को तो मारे ही थे और अजय सिंह के भाई को तो मैंने मारा ही था। अजय सिंह के भाई के गोली मार दे लग रहा मारो, सोच लियो ये मालिक की तरह सीएमडी के तो मेरे घर में भय का माहौल है, घर में भय का माहौल है। घर में बच्चे बोल रहे हैं पापा आपसे छोड़ दीजिए। मेरे पीछे कोई ना कोई साजिश रची जा रही है हत्या कराने की। एसपी से बात किया, एसपी साहब ने बोला कि मैं तुरंत को देखता हूँ। डीएसपी साहब का फोन आ गया, उनसे बात हुई, थाना प्रभारी से बात हुई और उन्होंने पूरा टीम गठन करके उसको कल रात्रि में अरेस्ट कर लिया। मैं एक जनता का सेवक हूँ और सेवा के भाव से मैं आऊँ, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। बिहार में हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले उद्योगपति अजय सिंह को धमकी मिली है। यह धमकी आम धमकी नहीं है बल्कि जान मारने की धमकी है। धमकी मिलने के बाद अजय सिंह ने पुलिस का सहारा लिया है और अब अजय सिंह जो बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठते हैं, उनको खुद चलकर थाना जाना पड़ा। पहले आपको सुनवा देते हैं कि धमकी किस तरीके से दी गई है और अजय सिंह इस धमकी को सुनने के बाद किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पहले जैसा वो धमकी वाला वर्ड सुन लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि धमकी दी गई है तो किस तरीके से दी गई है। अभी काटल है अभी जीएम साहब के, सोच लियो सब हमारा बारे में जानता है। अजय सिंह लगम काटे अजय सिंह के भाई के गोली मार दे लग रहा मारो, सोच लियो ये मालिक की तरह सीएमडी के मरम गाड़ में चल कट। फोन पर मिली इस धमकी का ऑडियो जब अजय सिंह के पास पहुंचा तो अजय सिंह के जमीन के नीचे से पैर सरक गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस धमकी के साथ साथ एक साल पहले उनके परिवार में हुई उस घटना को लेकर एक बड़ा क्लू सामने आ गया था। दरअसल एक साल पहले अजय कुमार सिंह के बड़े भाई शैलेश कुमार सिंह की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई थी। कहा जा रहा था कि सुसाइड है, लेकिन इस क्लिप में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ये भी कहना शायद गलत होगा कि शैलेश सिंह की मर्डर हुई थी, यानी कि शैलेश सिंह की हत्या की गई थी। पूरे मामले पर बात करने के लिए इस समय हम अजय कुमार सिंह के साथ हैं, जिन्होंने एक साल पहले अपना भाई खोया और अब इन पर भी जान की बनाई है। अजय जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक साल पहले घटना हुई थी, आपने अपने भाई को खोया था, उस घटना की अभी एक साल हुए हैं और आपको अब धमकी मिल गई। मुझे धमकी नहीं, वो हत्या भाई साहब के लिए नहीं था। जो हत्या हुई थी, आज मुझे अंदेशा होता है जब मामला कल मैंने तहकीकात में जांच किया, देखा है वो हत्या मुझे करने लोग आए थे और जिसके गलती से मेरे भाई साहब की हत्या। मेरे पीछे कोई ना कोई साजिश रची जा रही है हत्या कराने की। क्योंकि मैं बिहार में जो चीजें काम कर रहे हैं, जो भी चीज, पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है, मैंने आज तक किसी दुश्मन नहीं पाला, लेकिन कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि मेरे पीछे कुछ लोग को छोड़ रखा है कि अजय सिंह का रेकी करो और उनकी हत्या करो। वजह क्या है? आप तो खुलकर राजनीति में भी सामने नहीं आ रहे हैं। अभी तक आपके ऊपर समाज सेवी का टैग है, हालांकि आपने बीजेपी ज्वाइन किया है। ज्वेलसी किस चीज से? आखिर अजय सिंह लोगों की नजर में खटक क्यों रहे हैं? अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने अभी तो किसी दुश्मनी किया ही नहीं। मेरे को आप कभी देखे होंगे, मैं किसी से लड़ता भी नहीं, मैं अलग वातावरण में रहता हूँ। लेकिन मेरे भाई साहब खोने के बाद मुझे लोगों ने बताया कैसा हुआ, भाई साहब शुगर हुआ था, ये था। लेकिन मुझे उससे भी मुझे अंदेशा था कि भाई साहब की हत्या हुई थी। तब कहा जा रहा था कि आपके भाई साहब ने सुसाइड कर ली। 10 तरह की बातें किया, पुलिस ने ढंग से जांच भी नहीं किया। अभी एक साल हो गया, जांच पूरी नहीं हुई। आज तक फोरेंसिक लैब में हमारे भाई साहब जिस आर्म से हत्या हुआ था, लाइसेंसी बंदूक, वो थाने में पड़ा हुआ है। आज तक जांच की रिपोर्ट नहीं आया, उससे फिंगर रिपोर्ट्स नहीं आए। आज जब ये बात सामने, एक बंदा आता है, मेरे फैक्ट्री में एक स्टाफ को फोन करता है और धमकी देता है कि मैं अजय सिंह को भी गोली मार दूंगा। भाई को तो मारे ही थे और अजय सिंह के भाई को तो मैंने मारा ही था और उसको मारूंगा। तब हमारा समझ लीजिए कि जमीन से पैर जमीन पर लगी सकते। तब कल जब से मैंने सुना है, दिमाग जो है डिस्टर्ब सा हो गया है कि आखिर कौन व्यक्ति है। पहला मामला है जब आपको धमकी मिली है या पहले भी मिला है, आपने उन चीजों को नकारा है? धमकियां तो मुझे अक्सर मिलती हैं, मैं उसको इग्नोर करता हूं। बहुत धमकियां मिली, लेकिन मैंने इसलिए ज्यादा उस पर उनको वेटेज नहीं दिया कि हमारा बिहार की बदनामी होगी।
पहले भी अभी करीब 1 महीना पहले भी बर्दाश्त हुआ घटना घटा था मेरे साथ। कुछ लोगों ने मुझे धमकी दिया था और उसमें काफी चीजें हुई थी जो मैं सीएम साहब से मिला था उसी के लिए। लेकिन आपने बिहारियत दिखाई, लगा कि बिहार पे कोई ब्लेम ना हो, उद्योग का जमाना है, उद्योगपति आ रहे हैं, आप एक उद्योगपति हैं, हो सकता है आपको देखे देखी और भी लोग उद्योग लगाए। अगर आप ये बात उस समय मीडिया में रखते तो शायद बिहार की बदनामी होती। आपने इस चीज को जानकर उस मामले को दबाया लगता। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सीएम साहब को आवेदन दिया था, सबको आवेदन दिया था उस समय कि मैं इसलिए एफआईआर नहीं करना चाहता और रिकॉर्डिंग में उनको सुनाया था धमकी वाला कि न्यूज में आने के बाद हमारे जो साथी इन्वेस्टर हैं बाहर से आते हैं उद्योगपति, वो लोग बिहार से भागने लगेंगे, उनको लगेगा भय का माहौल बनेगा। तो मैं इसलिए नहीं चाहता ऐसा माहौल क्रिएट हो और हम उसको चाहते हैं कि हम कैसे बिहार को अच्छा बनाएं, ये मेरा प्रयास रहता है। लेकिन अब चूंकि ऐसा हालात हो गया, कोई ना कोई मेरे टीम में प्लांट कर रहा है, मेरे साथ प्लांट कर रहा है, योजनाबद्ध तरीके से प्लांट कर रहा है। अब समझिए कि जो बंदा कोई मैं जानता नहीं था, जिसने हत्या की बात की है, जो बंदा हत्या की आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है अभी, जो पुलिस गिरफ्त में कल रात्रि में जब से मैं सुना, मैंने एसपी साहब को बोला, मैं भोजपुर पुलिस को धन्यवाद करता हूँ, बहुत त्वरित एक्शन में आए। आपने एसपी से बात की? एसपी से बात किया, एसपी साहब ने बोला कि मैं तुरंत इसको देखता हूँ। डीएसपी साहब का फोन आ गया, उनसे बात हुई, थाना प्रभारी से बात हुई और उन्होंने पूरा टीम गठन करके उसको कल रात्रि में अरेस्ट कर लिया और जांच चल रही है। उसने स्पष्ट, आप लोग सुने होंगे वीडियो, साफ कहता है कि मैंने मर्डर किया है और हत्या करूंगा। वो मेरे पास, मेरे भाई साहब की हत्या 7 अप्रैल को 24 को हुई थी, 1 साल पहले। 1 साल पहले। और ये आदमी उसी दरमियान जब हम श्राद्ध काल में थे, वो आता है, मैं फैक्ट्री बीच में गया था, फैक्ट्री पे आता है कि शैलेश भैया हमको बहुत मानते थे, वो बोले थे कि हमको नौकरी दिलवा देंगे, तुमको नौकरी दिलवा देंगे। तो हम बोले कि यार अभी तो हमारे घर में भाई साहब का डेथ हुआ है, बहुत दुखी हूं, तुम बाद में आना। फिर वो क्रिया होने के बाद फिर वो आया, लगातार आता था। फिर मैंने अपने भाई साहब का नाम लेके आया था, मैं सोचा हो सकता है अपने गाँव का है, गाँव के बगल का ही बंदा था, चलो भाई ठीक हो सकता है। भाई साहब के संवेदना में मैंने उसको अपने सिक्योरिटी गार्ड में फैक्ट्री में नौकरी दे दिया। मुझे क्या पता था कि आदमी प्लांट है। अब लगता है कि वो आदमी किसी के द्वारा भेजा हुआ प्लांट है। वो उसकी लगातार गतिविधि से मुझे अंदेशा हुआ कि आदमी गलत एक्टिविटी में है, जिसके चलते उसे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले उस नौकरी से अपने हटाया गया। चूंकि उसकी कुछ वीडियो आई कि जेल भी गया है शराब के नशे में, और कुछ हमेशा कुछ हरकत करता था, गतिविधि उसकी संदिग्ध थी, मोबाइल में कुछ देखना करना। तो हम लोग स्टाफों ने बताया, क्योंकि मैंने किसी को अगर मैं बहाल करता हूं तो हमारे स्टाफ और लोग थोड़ा उसको अलग रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसको अच्छा भाई ऑनर का आदमी है। आप लोकल लोगों को तवज्जो देते हैं, आपने रोजगार के दृष्टिकोण से नौकरी थी, लेकिन जब ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है, आपको नहीं लगता कि विश्वास एक बहुत बड़ा चीज होता है? डर सा लग रहा है मुझे। मैंने हमेशा प्रयास किया कि मैं अपने गांव, समाज, अगल बगल के लोगों को नौकरी दूं। उसका भी गांव गुंडी, हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे गुंडी गांव का रहने वाला है, बगल में। मैं सोचा कि गांव के बगल का, चलो नौकरी देता हूँ। लेकिन वो आदमी प्लांट किया हुआ है और फोन से कहता है कि मैंने शैलेश सिंह की हत्या किया है और अब अजय सिंह की भी करूंगा, अजय सिंह करूंगा। अब समझिए कि मैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ सुरक्षित हूँ, कहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। आपको धमकी मिली, आप सीएम से मिले, आपने पुलिस से कंप्लेन किया, सुरक्षा कितनी मिली है अजय सिंह को बिहार पुलिस? नहीं, मैं जैसी पिछला बार मुझे 1 महीना पहले मुझे जब अक्सर में धमकी मिली थी, तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने सब गवर्नमेंट को दिया था, सीएम साहब को सुनाया था। तो सीएम साहब ने मुझे सिक्योरिटी के तौर पे, और उन्होंने 2 पुलिसकर्मी मुझे आवंटित किए, हमेशा आपके साथ जो रहते हैं, जब साथ रहते हैं सुरक्षा के तौर पे। लेकिन मुझे लगता है ना कि चूंकि मेरा कार्यक्रम बहुत सारा रहता है, मुझे इंडस्ट्री लगानी है, अभी मेरे बेटा फैक्ट्री लग रहा है, नवानगर भी भाई, बक्सर में बहुत लगता है फैक्ट्री लग रही है, तो विजिट ज्यादा रहता है। अब कहाँ सुरक्षित हो, कहाँ सुरक्षित हो? मेरे घर में भय का माहौल है, घर में भी भय का माहौल है। घर में बच्चे बोल रहे हैं पापा आप छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में आप ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं तो लोगों को खटक रहा है? आपके कई गुड विशर भी लगता हो कि कहां से रातों रात एक नेता पैदा हो गया। आप ही क्षेत्र में है, आपने देखा है मुझे राजनीति करते हुए। मैं राजनीति करता हूँ, समाज सेवा क्या राजनीति है। मैं लोगों की जरूरतमंद लोगों को पूरा करता हूँ। आज हमारे क्षेत्र में युवाओं के पीछे खेल की सामग्री की जरूरत थी, मैं उन्हें देता हूँ, मैं बांटता नहीं हूँ। लोग आते हैं, मांगते हैं, मुझे जरूरत है, मैं देता हूँ। अजय सिंह हिंदू नववर्ष कराते हैं तो कुछ फुटेज काट कर उनको ट्रोल किया जाता है। अब समझिए कि हिंदू नववर्ष क्यों नहीं कराएं? हमारी संस्कृति को बताना
कि हमारी संस्कृति क्या है। जब मैं शिक्षित हुआ, जब मैं जाना समझा, तो हमने बताने के लिए 9 वर्ष का कार्यक्रम कराया कि हमारा 9 वर्ष है, जो आप 9 वर्ष मनाते आए हैं सदियों से, पिछले साल से, वो आपका नहीं था। आइए आपका 9 वर्ष है, आप इसे मनाएं। इसमें भी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। कुछ लोग हैं जो कि उनको मैं उसको कमेंट नहीं करता, उनको तरजीह नहीं देता। कुछ लोगों को अपने घर में प्रेम नहीं है तो ट्रोलिंग करेंगे, वो उसके मैं ध्यान नहीं देता। मेरा मकसद होता है समाज को एक अच्छा संदेश देना, समाज को एक सही रास्ता देना, सही दिशा देना। मैं किसी को नहीं देता। थ्रेट के बाद अजय सिंह डर गए, पॉलिटिक्स से अपने पांव को खींचेंगे, या फिर जो चल रहा है दिनचर्या जैसी चल रही, लोगों से मिलना, सामाजिक कार्यों में बढ़ के रहना, बीजेपी का झंडा धोना, सभी चीजें साथ रहेंगी, कायम रहेंगी? नहीं, मैं तो समाज में रहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से समाजी रहा और आज लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, उनको मेरे से कुछ उम्मीदें हैं, उम्मीद जग रही है। अभी बच्चों को बहाली निकली है, तो अब कल सुबह में मुझे 3 गांव जाना है, वहां उनको दौड़ने के लिए गद्दा देना है। मैंने जंप करने के लिए पहले दिया, और लोग चाहिए कि हाँ बहाली निकली है, इतने फोन आ रहे हैं। अब मैं सो के उठता हूँ, सुबह 500 लड़के बाहर गेट के बाहर खड़े हैं। तो अभी चूंकि उनको नीड है, जरूरत है, मैं एक जनता का सेवक हूं और सेवा के भाव से मैं आया हूं। मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। अगर जनता कहती है कि आपको मेरा नेतृत्व करना है तो मैं पीछे नहीं हूं, लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा है क्या मुझे चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना मेरा विषय नहीं है। चुनाव पार्टी है, पार्टी से पहले जनता है, और नेता समाज चुनता है, जनता चुनती है, पार्टी नहीं चुनती। पार्टी कैंडिडेट चुनती है, वो अलग विषय हो गया। लेकिन नेता, असली नेता किसे कहते हैं? जो जनता चुनती है। अंतिम सवाल हो जाता है, अजय सिंह भाई के मर्डर केस में जस्टिस के लिए चाहते क्या है? 1 साल का लंबा ट्रायल इसे नहीं कहेंगे, 1 साल का लंबा प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है। क्या अभी तक की जांच से आप संतुष्ट हैं, या लगा कि नहीं पुलिस की तरफ से कॉपरेशन जो मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है? नहीं, पुलिस अभी पिछले 1 साल में तो केस को दबा के बैठी है। अब चूंकि ये मामला सामने आया है, तो एक इसमें रोशनी मुझे दिखी है कि कहीं ना कहीं हत्या हुई है। लोगों के माइंड में एक बात आ गई थी कि शैलेश सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं। पहले भी इसी घटना घटी है। एक अरविंद सिंह की घटना घटी थी, लोग, उनकी वाइफ आई थी कि जैसा इनकी हत्या हुआ वैसे मेरे हस्बैंड का हत्या आपके हुआ। भाई शेरदिल थे, वो सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, कभी नहीं कर सकते थे। उस दिन मेरी बात हुई थी, उस दिन सुबह मेरी वार्तालाप हुई है। वो चाहते थे गेहूं कटवाना है, थ्रेसर लाना है, ये बातें करते थे, काम की बात किए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा अगर परेशान कोई होगा तो बात करेगा। अपनी सुरक्षा को लेकर आप संतुष्ट हैं अभी? अब मैं अपनी सुरक्षा को लेकर मैंने सरकार से आवेदन दिया है। सरकार को आज मैं थाना भी आवेदन दिया, एसपी साहब को, डीजीपी, मुख्यमंत्री को मैंने ईमेल के द्वारा मैंने सब भेजा है, और सब जगह लेटर भेज रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। चाहिए सुरक्षा के तौर पे मुझे जान का खतरा है, और जिस संदेशा हो रहा है, जो इर्द गिर्द में देख रहा हूँ, सुरक्षा और बढ़ानी पड़ेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं अपने आप को सेफ रख सकूं, ये मेरा प्रयास है। और मैं सरकारी क्षेत्र में पहले की तरह सक्रियता आपकी जारी है? बिल्कुल मैं क्षेत्र में सक्रिय रहूंगा और जनता के बीच जाऊंगा, और हमेशा जनता जहां मुझे खोजेगी, हमारे भाई लोग जहां खोजेंगे, मैं वहां खड़ा हूं। चलिए, तो अजय सिंह थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 1 साल पहले हुई घटना पे एक नया ट्विस्ट आता है। अजय सिंह को हालांकि सरकार की तरफ से 2 बॉडीगार्ड्स मिले हैं, लेकिन इस नए थ्रेट मिलने के बाद उनके भी मन में कहीं ना कहीं संशय है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में हमने एसडीपीओ से भी बात की है। एसडीपीओ ने केस को लेकर हमसे बात की है, सारा डिटेल बताया है, वो भी हम आपको वीडियो में सुनवा रहे हैं। अभी एक ऑडियो मिला है जो मनोज सिंह का है, जो गुंडी गांव के रहने वाले हैं। उनको पकड़ा भी गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, और किस परिस्थिति में ये ऑडियो आया है उसकी जांच की जा रही है। और सभी तरह के तकनीकी जांच सीडीआर से संबंधित बाकी सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, और जितनी भी संलिप्तता आएगी इन पर कार्रवाई की। क्या लगता है सर, जो आरोपी हैं वो पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, या फिर उनको सस्पेक्ट के आधार पर आप लोग? नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री तो ये एक दारू पीने के केस में 2 दिनों के लिए पता चला है कि कृष्णागढ़ थाना से जेल गए थे। इसके अलावा अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनका नहीं मिला है। उसके संबंध में भी पता किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह ये नौकरी किए हैं, तो पता करना पड़ेगा कि दूसरी जगह तो कहीं इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इस संबंध में सर एफआईआर नया कुछ हुआ है थाने में? नहीं, इन ऑलरेडी एफआईआर जो है अप्रैल 24 में इनके जो अजय सिंह जी हैं, इनके भाई शैलेश सिंह की हत्या हुई थी, उस संबंध में
हत्या का मुकदमा अप्रैल 24 में ही दर्ज है, उसका अनुसंधान अभी भी जारी है और उसी रेफरेंस में जो ऑडियो आया है उस पर फिर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। उद्योगपति से जुड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला, क्या लगता है 1 साल बाद जिस तरीके से क्लू मिला है, क्या वो उस समय बताया जा रहा था कि सुसाइडल अटेम्प्ट है, फिर अब ये हत्याकांड? ऐसा कुछ भी नहीं थे, सुसाइडल है ये अभी भी, चूँकि इनके द्वारा भी किसी को उस समय आरोपित नहीं किया गया था, तो अभी भी इनका जो बंदूक है और उससे संबंधित जो है वो FSL जांच के लिए गया हुआ है, अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी भी केस ओपन था और सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। कोई टीम वगैरह भी बनाई है आपने इसके? हाँ, थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम बनाई है।